दोस्तों नमस्कार। आज मुझे अंधा कानून नाम की फिल्म अचानक से याद आ गई। क्यों याद आई, किस लिए याद आई, और ख़ास तौर पे वो गाना याद आ गया जो गाना था, ये अंधा कानून है, ये अंधा कानून है। इस अंधे कानून की कहानी पर आगे बढ़ने से पहले मैं कुछ पिछली चीज़ों की तरफ प्रकाश डालना चाहूंगा। दोस्तों, मैं प्रकाश डालना चाहूंगा उस घटना की तरफ, जिस घटना की तरफ एक संसद बैठी हुई थी, एक डिबेट बैठी हुई थी जिसमें कुछ संत भी बैठे हुए थे। एक ऐसे संत भी बैठे हुए थे जिनका नाम है आचार्य प्रमोद कृष्णन। अर्णव गोस्वामी के चैनल पर शांत बैठे थे और एक चीर हरण हो रहा था एक ऐसी विधवा का जिसने अपने पति को शहीद पाया था, जिसको अपने पति की राख भी नहीं मिली थी। उसका चीर हरण हुआ और पालघर हिंसा पर हुआ। उस पालघर हिंसा पर, जिस पालघर हिंसा पर सारे की सारे वो अंदेशे गलत साबित हुए जो अंदेशे अर्णव गोस्वामी फैला देना चाहता था। वो हवाएं, वो कम्युनल दंगों की हवाएं, वो भड़काना, वो साजिश करना चाहता था देश में आग लगाने की, जिसके बारे में हम सिर्फ यहां बैठ करके कल्पना कर सकते हैं। जी हां, वो अर्णव गोस्वामी जिसने पालघर के बारे में घटनाएं को बढ़ा चढ़ा करके बताया, जिसमें उसने दावा किया कि हिंदू खतरे में है, हिंदू खतरे में है, सोनिया जी बोलती क्यों नहीं, बोलती क्यों नहीं, इटली बताएंगी। लेकिन वहां पर धृतराष्ट्र की तरह मौन बैठे रहे संत, और संतों की सभा में अपमान एक नारी का होता रहा, ठीक उसी तरह से जैसे द्रौपदी का चीर हरण हो रहा हो। क्या आप हिंदुस्तानियों को अच्छा लगा? हिंदू मुसलमान सिख ईसाइयों की बात नहीं कर रहा, मैं हिंदुस्तानियों से सवाल पूछ रहा हूं। क्या आपको अच्छा लगा था? आपको क्या वो मौन सभा याद नहीं आई जब द्रौपदी का चीर हरण किया गया था कौरवों की सभा में? कुछ ऐसा ही भारत की राजनीति में हुआ, जिसको देख करके शर्म से सर झुक जाना चाहिए था। लेकिन कुछ ऐसे भारतीय जनता पार्टी के बेशर्म नेता और बेशर्म भक्त अपनी करनी पर तुले हुए थे, क्योंकि उनके तो नायक भी अभद्र भाषा का इस्तेमाल करते हैं महिलाओं के लिए। तो इनकी तो बहुत छोटी सी औकात है जिन्होंने ये भाषा का इस्तेमाल किया था। अर्णव गोस्वामी के ऊपर रिपोर्टें लिखवाई गईं, 5 राज्यों में रिपोर्ट्स हुई, एफआईआर डाली गई उनके अभद्र व्यवहार के लिए। वो व्यक्ति एक ड्रामा करता है, नाटक रचता है और ये बताता है मेरे ऊपर हमला हुआ। और सबसे बड़ी बात यह होती है कि उन एफआईआरों पर किसी के कान पर जूं नहीं रेंगती, कोई कानून आंख खोल करके नहीं देखता, कोई कानून की तराजू उस गुनाह को नहीं तोलती है अपने तराजू में। जी हां, क्योंकि जो कानून तोड़ते हैं, जो तोड़ना जानते हैं, वो कानून से बचना भी जानते हैं। और इसमें महारत भारतीय जनता पार्टी के छोटे से लेकर के बड़े नेता तक को हासिल है। शातिराना अंदाज जो है, हासिल होगी भी क्यों नहीं, क्योंकि शातिराना अंदाज जानते हैं कानून को कैसे तोड़ा जाता है और कानून से कैसे बचा जा सकता है। याद आ जाएगा आपको बहुत सारे वो कांड, जज लोया के कांड हो, चाहे गुजरात के कांड हो, चाहे गोधरा के कांड हो, बिखरी पड़ी हुई हैं वो कहानी और किस्से जो किसी धुएं में, गेरुए धुएं में कहीं विलीन हो गए, गेरुए नारों में कहीं दब गई हैं वो यादें, जिनके बारे में जिक्र करना बहुत जरूरी हो जाता है। दोस्तों, पालघर हिंसा में गिरफ्तारियां होती हैं बीजेपी के नेताओं की, बीजेपी से जुड़े हुए लोगों की, जिन्होंने संतों की हत्या की। बीजेपी जब एक तरफ गंगा पर बैठने वाले एक संत का अनशन तोड़वाती है और उस संत की मृत्यु हो जाती है, तब भारतीय जनता पार्टी का कोई नेता यह नहीं कहता कि संत की हत्या हो गई। लेकिन सवाल कांग्रेस पर उठाए जाते हैं, क्योंकि गुनाह कर कर भी ये इल्जाम दूसरों पर लगाते हैं। यह शातिर अपराधी का काम होता है, और अपराधी सत्ता में बैठे हुए हैं, इस बात से इंकार करना और इस बात से मुकरना बहुत मुश्किल है दोस्तों, आपका भी और मेरा भी। दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी के लोग निकल के आए, संत समाज ने भी इसकी कोई आलोचना नहीं की, लेकिन इससे भी बढ़कर के बात होती है। इससे बढ़ के बात होती है जब अर्णव गोस्वामी पर रिपोर्ट होती है। अर्णव गोस्वामी बृहस्पतिवार की शाम को 8 बजे एप्लीकेशन मूव करते हैं अपने ऊपर किए गए हमले को लेकर के, और वो पिटीशन सुनी जाती है सरकार वर्सेस अर्णव गोस्वामी। सुप्रीम कोर्ट में वो याचिका दायर होती है, सुप्रीम कोर्ट में वो सुनी जाती है। विपक्ष में कपिल सिब्बल जैसे बड़े, विवेक तनखा जैसे छत्तीसगढ़ से और राज्यों के प्रतिनिधित्व करने वाले वकील वहां प्रतिनिधित्व करते हैं उन एफआईआर का, जो एफआईआर की गई थी अर्णव गोस्वामी के खिलाफ। लेकिन जो जज थे चंद्रचूड़ साहब,
वो कहते हैं कि किसी के प्रति हेट स्पीच कोई क्राइम नहीं होता, कोई गुनाह नहीं किया अर्णव गोस्वामी ने। आप किसी को भी गाली दे सकते हैं, प्रेस किसी को भी गाली दे सकती है, प्रेस किसी का भी चरित्र हनन कर सकती है। सुप्रीम कोर्ट के जज की यह वर्डिंग होती है एक ऐसी महिला के केस में जो महिला विपक्षी दल में सबसे बड़ी राष्ट्रीय पार्टी की अध्यक्षा है। तब आप सोचिए किसी गरीब को इस सरकार में क्या न्याय मिलेगा। सेंगर जैसा बलात्कारी पूरे परिवार को समाप्त कर देता है, क्या सेंगर को फांसी हुई? जो भी सरकार से आशीर्वाद पा जाता है उसको भगवान से भी बचा लिया जाता है। लगता है एक बार फिर से कोई जज फिर से राज्यसभा जाना चाहेगा, ऐसा सोशल मीडिया पर कहा जा रहा है दोस्तों। लेकिन यहां पर 3 हफ्ते की गिरफ्तारी पर रोक लगा दी गई अर्णव गोस्वामी की। लगा जैसे कानून की आत्मा कहीं दूर चली गई है। लोकतंत्र के 4 खंबे होते हैं, 2 खंबे भर भरा करके गिर पड़े हैं। हिंदुस्तान में जब इतने बड़े घराने के बारे में उल्टा सीधा बोलने का अधिकार सुप्रीम कोर्ट दे सकता है, तब फिर छोटे मोटे व्यक्ति की तो बात ही क्या है। तो गाना आपको भी याद आ रहा होगा, ये अंधा कानून है, साथ ना दे मजबूरों का। याद कीजिए वो गाना। आज वो गाना सही साबित हो रहा है, क्योंकि आज गरीब मजलूम नहीं, जो अपने आप में सक्षम हैं वो भी नहीं कर रहे। और जो आरोप लगाए गए कांग्रेस पे, जिसने अपने पति के हत्यारों को माफ कर दिया हो, वो क्या इस 2 कौड़ी के मेंढक पर हमला कराएंगे? सबूत भी मैंने डाले थे कि झूठा वीडियो बनाया गया, सब कुछ बनाया गया। वो सुप्रीम कोर्ट ने माना ही नहीं। सुप्रीम कोर्ट के जज बोलते हैं अधिकार दे दिया गया है, पत्रकार तो कुछ भी बोल सकते हैं किसी के बारे में भी। उसके बाद गिल्ट एसोसिएशन, जिससे कि अर्णव गोस्वामी इस्तीफा दे चुके थे, वो उनके पक्ष में आगे खड़ी हो जाती है, क्योंकि उनके ऊपर दबाव आता है सूचना प्रसारण मंत्रालय से। हर चीज मैनेज कर दी जाती है, हर चीज को अपने हिसाब से ठीक कर दिया जाता है, चाहे कोई भी हो। अगर सरकार के खिलाफ बोलेगा तो जाएगा, जज लोया लोया हो जाएगा, और सरकार के समर्थन में बोलेगा तो वो अर्णव अर्णव हो जाएगा, क्योंकि उसके ऊपर हाथ तो हमारे साहिब का है, जिनकी भाषा का स्तर भी आप जानते ही हैं कैसा है। तो दोस्तों, आज हिंदुस्तान ने एक बार फिर से जो 70 साल में ना हुआ वो पहली बार दिखा दिया। पहले रंजन गोगोई ने दिखाया था राम जन्मभूमि के मसले पर, आज सुप्रीम कोर्ट के दूसरे जज चंद्रचूड़ साहब ने दिखा दिया। धन्यवाद चंद्रचूड़ साहब, आपकी न्यायपालिका को सलाम। लेकिन क्या गरीबों को न्याय मिलेगा? शायद एक क्वेश्चन मार्क लग जाता है दोस्तों। नमस्कार, जय हिंद दोस्तों।